हर हर महादेव। मीन राशि के प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आचार्य मुक्ति भुरतेल और एस्ट्रो मुक्ति चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जून की बात करेंगे, अर्थात जून 2026 वर्ष का बीच का महीना, छठा महीना कैसा रहने वाला। ये महीना आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलताओं का एक नया सवेरा लेकर आ रहा है। अब तक आपने जो संघर्ष किया है मीन राशि, जो मानसिक तनाव आपने झेले हैं, उन सभी का अंत होने का समय आ चुका है, बहुत नजदीक है। ग्रहों की चाल साफ संकेत दे रही है कि इस महीने आपकी किस्मत का बंद ताला खुलने वाला है और आप बहुत ही बेखौफ अंदाज में अपने जीवन के बड़े फैसले लेने जा रहे हैं। शुरुआत तो 2 जून से ही हो जाएगी, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति का कर्क राशि में उच्चस्थ होना, गुरु का यह महागोचर आपकी राशि से पंचमस्थ होगा। पंचमस्थ अर्थात बुद्धि का भाव है, संतान का भाव है, विद्या का भाव है, प्रेम का भाव है, निजी रिश्तों का भाव है। जब इस भाव में होगा तो निर्णय लेने की क्षमता, इन क्षेत्रों में निर्णय लेने की क्षमता आपकी अचूक हो जाएगी। सबसे बड़ा धमाका 15 जून से होगा, क्योंकि जब बुध मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य के साथ मिलकर बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। यह राजयोग आपके चतुर्थस्थ होगा और चतुर्थ भाव में जब ये राजयोग होगा, सुख को प्रभावित करेगा। सुख में राजयोग, संपत्ति में राजयोग, वैभव में राजयोग, माता जी का स्वास्थ्य को लेकर के या फिर कहिए मानसिक शांति को लेकर के ये भाव बनता है। सीधा मतलब है घर में खुशियों का आगमन होगा, समाज में आपका प्रचंड दबदबा होगा। करियर में बात करें या फिर जॉब में बात करें, ऑफिस में आपका बढ़ेगा, आपका अपना रुतबा बढ़ने वाला है। मिलेगा बड़ा पद या नौकरी पेशा जातकों के लिए तो जून महीना कार्यस्थल पर आपके मान और सम्मान और प्रभुत्व को बढ़ाने वाला साबित होने वाला है। पंचम भाव में उच्च के गुरु आपके काम को एक नई पहचान देंगे। प्रमोशन की बातचीत चल रही है, सैलरी इंक्रीमेंट की बातचीत चल रही है, हाइक करने की बातचीत चल रही है। 15 जून के बाद का समय है आपके लिए। दफ्तर में आपकी पूछ परख अचानक बहुत बढ़ जाएगी। आपकी रणनीतियों को मैनेजमेंट का पूरा समर्थन मिलने जा रहा है। यदि आपका प्रमोशन या वेतन वृद्धि रुकी हुई थी तो अधिकारी खुद आपकी फाइल को आगे बढ़ाएंगे। मनचाहा ट्रांसफर अगर चाहते हैं तो ये समय आपके लिए पसंदीदा स्थान पर ट्रांसफर करवाने का है। तो इस महीने आपकी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। मनचाहा जगह पर आप जा सकते हैं। विरोधियों पर जीत दर्ज करने वाले हैं। खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे आपके विरोधी। आपका काम ही आपके दुश्मनों का दुश्मनों को करारा जवाब होगा। बिजनेस की बात करें, फाइनेंस की बात करें, धन का प्रवाह इस महीने ठीक दिखाई दे रहा है। नए निवेश से छप्पर फाड़ मुनाफा होगा। व्यापार और आर्थिक दृष्टिकोण से जून का महीना मीन राशि वालों के लिए छप्पर फाड़ कमाई लेकर आ रहा है। चतुर्थ भाव का बुधादित्य योग आप या फिर आपकी आर्थिक स्थिति को बेहद मजबूत करेगा, क्योंकि यहीं से बैठ करके आपके कर्म भाव को देखेंगे। और कर्म भाव को देखने का मतलब ये है कि आपका कर्म अच्छे होंगे, जो कार्य करेंगे उस कार्य से आपको लाभ मिलेगा। और गुरु की दृष्टि एकादश भाव में, अर्थात सोर्स ऑफ इनकम हो, अपॉर्चुनिटी का भाव है वो, वहां पर देखिए गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। तो जो भी है, जहां कहीं भी फंसा हुआ पैसा है, फंसी हुई डील है, हर चीज आपका यहां से रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा। लग्जरी और प्रॉपर्टी से लाभ के योग दिख रहे हैं 8 जून को। जैसे ही शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, गुरु के साथ युति संबंध बनाएंगे, चतुर्थ भाव के प्रभाव से आप नई गाड़ी या मकान खरीद फरोख्त का पर बड़ा निवेश कर सकते हैं। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को बड़ा मुनाफा होगा। साहसिक सौदे होंगे। यदि आप कोई बड़ी व्यापारिक डील फाइनल करने जा रहे हैं मीन राशि, तो आपको आपके बेखौफ फैसले आपको प्रतिद्वंदियों से बहुत आगे ले जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में एकाग्रता में वृद्धि होगी। परीक्षा में अव्वल आने का मौका हाथ से मत जाने देना बच्चों। अब बहुत अच्छा समय है। आपकी ही राशि के स्वामी गुरु अर्थात टीचर, गुरु अर्थात मार्गदर्शक, गुरु अर्थात वो परीक्षक, जहां आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देंगे, वो जो चेक कर रहा है ना, वो गुरु ही है। तो अब ऐसी स्थिति में आपके लिए ये मौका है, आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। आप अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने और लक्ष्यों को हासिल करने का जा रहे हैं। और आप चाहिए, तेज बुद्धि होगी 2 जून को,
तो जब जैसे ही 2 जून से गुरु उच्च के हो जाएँगे, आपका जो दिमाग है, आपकी जो याददाश्त है और फ़ोकस को सुपर फ़ास्ट बना देगा ये ग्रह। कठिन विषयों पर भी आपकी पकड़ बड़ी मज़बूत हो जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़बरदस्त सफलता मिलेगी, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, मैनेजमेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं, तकनीकी शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो 18 जून के बाद का कोई अब 18 जून के बाद कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपका कोई बड़ा एंट्रेंस एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो सकता है। उच्च शिक्षा की बात अगर हम करते हैं, तो उच्च शिक्षा में भी आप बहुत आगे निकल रहे हैं। चाहे आप गुरु की दृष्टि नवमस्थ है, तो उच्च शिक्षा भी अच्छा है। विदेश की बात करते हैं, विदेश सेटलमेंट की बात, तो लंबे समय का इंतज़ार होगा खत्म। अब रास्ते होंगे साफ, रुकावटें खत्म होंगी। यदि आपकी आँखें सात समुद्र पार जाने के सपने देख रही है, तो जून 2026 का ग्रहीय ये गोचर आपके लिए रास्ते के सभी कांटे हटाने का काम करेगा। वीज़ा की अड़चनें दूर कर देगा, क्योंकि ग्रहों की ऐसी ही अनुकूल स्थितियाँ बनी हुई हैं, परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। यदि आपका वीज़ा बार-बार रिजेक्ट हो रहा था या पीआर की फाइल अटकी हुई थी, तो इस महीने सकारात्मक परिणाम की अपेक्षा आप रख सकते हैं। आप ग्लोबल बिज़नेस के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो या फिर आप विदेशी कंपनियों के साथ बिज़नेस करते हैं, तो 15 जून के बाद बड़ा आर्थिक लाभ और बड़ी डील हासिल करने के योग दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ की भी बात करेंगे उससे पहले, क्योंकि हेल्थ की ज़रूरी है। प्रथम सुख निरोगी काया, सबसे पहला सुख तो वही होता है। उससे पहले एक खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूँ। ये कुंडली सबके लिए है, जितने भी मीन राशि के इस धरती पर हैं उनके लिए है, लेकिन हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है। आपकी कुंडली में भी ग्रह कैसे हैं, क्या है, कब क्या होगा, कौन सी दशा है, कौन ग्रह रूल कर रहा है आपके ऊपर, तो सब कुछ जानने के लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है एस्ट्रो मुक्ति। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ विद्वान एस्ट्रोलॉजर्स को मैंने वहाँ पर सभी एक छत के नीचे हैं और आपकी सेवा के लिए बहुत ही आपके बजट के हिसाब से फ्री में नहीं है। फ्री में आजकल पानी भी कोई नहीं पिलाता है। आप व्यवसायियों के ऐप देखते होंगे 5 मिनट फ्री, वो वाला फ्री नहीं है। प्रलोभन देने के लिए वो फ्री नहीं है। आप बाकायदा जाएँ, बहुत ही आपके बजट में आपको एस्ट्रोलॉजर से बात करने का मौका मिलेगा। खुलकर बात कीजिए, अपनी समस्याएँ रखिए, सॉल्यूशन दे देंगे आचार्य जी, और एक अच्छी लाइफ जिए। और मुझसे मैं भी वहाँ मिलूँगा आपको। मुझसे भी बात करना चाहते हैं आप, उसके थ्रू मुझसे आप मुझ तक आप पहुँच सकते हैं। कहीं कोई समस्या आती है तो नीचे नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, और हेल्पलाइन नंबर है। हमारे टीम से बात करके आप जैसा भी होगा, एक परिवार की तरह आप जुड़ करके चलिए, और आपकी समस्याओं का हम चिंता करते हैं, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, परिवार के सदस्य हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए, अगर मानकर चलिए आप ये दोनों नहीं करते हैं, मुझसे भी बात नहीं कर रहे हैं, हमारे आचार्यों से भी बात नहीं कर रहे हैं, तो उस स्थिति में नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में उपाय जरूर कर लीजिए। उपाय, क्योंकि ग्रह अगर कमजोर हो ना, रिजल्ट आएगा नहीं, है ना। इसलिए क्या उपाय करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ श्रवण कीजिए या फिर पाठ कीजिए, है ना। श्रवण करना अर्थात सुनना, ये आपके भाग्य को बदल देगा। और शिवलिंग पर जलाभिषेक करिए। सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। यह आपके क्रोध और मानसिक उथल पुथल को शांत रखेगा, है ना। केसर का तिलक लगा सकते हैं। प्रत्येक गुरुवार को अपने माथे और नाभि पर केसर या हल्दी का तिलक लगाइए। किसी बुजुर्ग ब्राह्मण का आशीर्वाद ले लीजिए, शुभ रहेगा। आप यहाँ तक पहुँचे, आपने डाउनलोड कर लिया पेज ऐप को, और आपने सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।